चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, देखिए द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीप्ट। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो आपको क्या चीज पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर में है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या क्या रेवेन्यू रिसीप्ट्स है जो पैसा आ रहा है, क्या क्या एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्या क्या रिसीप्ट्स कैपिटल रिसीप्ट में है, कैपिटल से आ रहा है। ठीक है, द नॉलेज शैल फैसिलिटेट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स एंड पुट देम इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन वन हैंड and prepare balance sheet based on capital items, expenditure as well as receipts on the other hand। अब देखिए जब आपको ये नॉलेज हो जाएगा तो क्या होगा, आप क्लासिफाई कर पाएंगे। जो रेवेन्यू आइटम होगा उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे और आप ये दोनों इनकम स्टेटमेंट बना पाएंगे। दूसरी तरफ आप जितना कैपिटल आइटम्स है, एक्सपेंडिचर और साथ साथ उससे जो पैसा आ रहा है रिसीप्ट्स, वो आप बैलेंस शीट में दिखा पाएंगे। Capital expenditure refers to the expenditure incurred on acquiring fixed assets or assets which increase the earning capacity of the business। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, हर वो खर्चा जो या तो आप किसी फिक्स एसेट्स को लेने के लिए कर रहे हो या तो कोई ऐसा एसेट्स के लिए कर रहे हो जिससे आपका बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। द बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द फर्म एक्सटेंड टू नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट्स है, फायदा है, वो काफी सालों तक होता है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग ए फिक्स एसेट्स सच एज बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है, फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो जो आप बिल्डिंग लेते हैं जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आप 1 साल 2 साल तो नहीं करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, इस तरह से काफी सालों तक बिल्डिंग में जो आपका परचेजिंग के टाइम में जो एक्सपेंडिचर लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप उसका फायदा उठाते हैं। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी में भी जो आप पैसा लगाते हैं, ये एक तरह का आपका फिक्स एसेट्स है, वो आप नंबर ऑफ ईयर्स, काफी टाइम तक उससे बेनिफिट्स उठाते हैं। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड revenue expenditure is an expenditure incurred in the course of normal business transaction of a concern and its benefits are availed during the same accounting year। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, वो सारा खर्च जो कि एक बिजनेस का नॉर्मल ट्रांजैक्शंस जो है, जो कि एक ही अकाउंटिंग ईयर में रहता है और उसी से फायदा मिलता है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। जैसे सैलरी, कैरेज एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए सैलरी, ये आप मान लीजिए जनवरी मंथ का दिए, ठीक है, तो क्या हुआ आपका ये जो सैलरी जो आप पे किए इसका फायदा आपको उसी मंथ के लिए हुआ, या 1 ईयर जो आपका अकाउंटिंग ईयर है उसी में हुआ, आप जितना सैलरी पे किए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जितना भी आपका फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा, वो सेम ईयर का ही होगा। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए दूसरा एक्सपेंडिचर का कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर बट बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम आर अवेलेबल होली और इन पार्ट इन फ्यूचर पीरियड्स ओनली। अब देखिए ये जो खर्चे हैं, ठीक है, ये 1 साल किया जाता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स है वो या तो उसी साल आप पूरा उठा लोगे या तो कुछ हिस्सा आने वाले सालों में भी। दीज एक्सपेंडिचर्स आर अदरवाइज ऑफ रेवेन्यू नेचर। ये जो एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू नेचर में होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, से फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब जैसे देखिए आप एडवर्टीजमेंट में बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो मान लीजिए आप अपने अकाउंटिंग पीरियड में 1 लाख रुपया का एडवर्टीजमेंट कराएं, ठीक है। अब इसका जो फायदा है जरूरी नहीं है कि आपको उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिले, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आपको उससे कुछ फायदा मिले। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी खर्चा हो रहा है। तो जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसमें तो जो फायदा होगा ही होगा, साथ साथ आने वाले सालों में भी आपका उससे फायदा होगा।